स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी भारतीय छात्र के ऊपर हमला होता है फॉरेन कंट्रीज में, तो इसको लेकर काफी दुख भी होता है और भारत सरकार आवाज भी उठाती है, कंप्लेन दर्ज कराती है। लेकिन सोच के देखिए, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स भारत में आकर पढ़ रहा है और उसके ऊपर अगर अटैक होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है उसको खराब करता है। पिछले एक दिन से, कल से लगातार आप देख रहे होंगे कि कुछ नमाज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है और गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मामला क्या है, कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये फॉरेन स्टूडेंट्स, और यहां पर यूनिवर्सिटी का क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रिपरेशन, यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जो पूरी जर्नी है आप इस सिंगल बैच से तय कर सकते हो। बस आपको हमारे वेबसाइट, ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अभी मैं आपको बता दूं, हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो भी लॉन्च हो रहा है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जो 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको काफी इंजरीज हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, हॉस्टल है, वहां पर एक भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा अटैक किया गया। और जिन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया गया वो बेसिकली अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो नमाज ऑफर कर रहे थे, नमाज प्रे कर रहे थे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर अटैक हुआ। और जैसे ये खबर पता चली, बताया जा रहा है कि वहां के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने यहां पर गुजरात के जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की और कहा कि यहां पर फेयर प्रोब होना चाहिए, यहां पर सही तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी इसके अंदर शामिल है उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पनिश किया जाए। और अभी मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि 2 व्यक्तियों को ऑलरेडी यहां पर सरकार ने, मतलब अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार यह हुआ क्या है, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों अटैक किया गया है, क्या कंप्लेन दर्ज कराई गई है। देखो, बताया यह जा रहा है, जो स्टूडेंट्स का कहना है कि अहमदाबाद जो कैंपस है गुजरात यूनिवर्सिटी का, वहां पर कोई भी मस्जिद नहीं था उस कैंपस में, और इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने हॉस्टल में नमाज जो है वो ऑफर करने की कोशिश की। और उनका बेसिकली आपको पता होगा कि अभी रमदान का महीना स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर उनके द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने हॉस्टल में तरावे बेसिकली एक नमाज होता है जो कि रमदान के रात में जो है ऑफर किया जाता है, तो वो ये इस चीज को परफॉर्म कर रहे थे। और उसके जस्ट बाद बताया ये जा रहा है, जो इल्जाम लगाया गया है कि एक बहुत बड़ी जो भीड़ है डंडे के साथ, नाइफ्स के साथ, वो हॉस्टल में घुस जाती है और फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने लगती है, उनके रूम्स को तोड़फोड़ करने लगती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि जो पूरी भीड़ थी वो सिक्योरिटी गार्ड से भी बहस कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ काफ़ी बड़ी थी और इसीलिए वो अंदर घुस आए इस चक्कर में, और सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक नहीं पाया। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टूडेंट है अफगानिस्तान से, उनका ये कहना है कि जो भीड़ थी, पूरी मॉब थी, वो कई तरह के स्लोगन्स को रेस कर रही थी और वो लोग ये कह रहे थे कि आप हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ सकते। एंड दैट इज व्हाई दे सेड कि दे अटैक्ड अस इनसाइड द रूम्स टू, रूम में घुसकर उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके लैपटॉप्स, फोन्स, बाइक्स, इवन बाइक्स को भी डैमेज किया गया है। यहाँ पर जो विजुअल्स, आई एम श्योर कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आपने देखा होगा कि कई तरह के वीडियोस चल रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि जो बाइक्स हैं उनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है, लैपटॉप तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ विजुअल्स सामने आए जिसमें बताया जा रहा है कि जो भीड़ है वो हॉस्टल के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर जो विजुअल सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी डर से गए थे और कहे कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक वीडियो में तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो एक यंगस्टर है मॉब के अंदर, एक युवक था, वो सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहा था और पूछ रहा था कि आखिरकार ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जो है नमाज पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हो इस तरह का कुछ दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से बाइक्स वगैरह तोड़ी गई हैं
और ये जो भीड़ है वो एक पूरी तरह से इकट्ठा हो गई थी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं उनमें से आप देख पाओगे एक अफगानिस्तान से, एक श्रीलंका से, एक तुर्कमेनिस्तान से है और 2 बताया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज से हैं। और जो मॉब है बताया गया कि जैसे ही पुलिस आई वहां पर, जैसे ही उनको पता चला तो जो पूरी भीड़ है वो वहां से फरार हो गई और जो इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको भर्ती कराया गया और साथ ही साथ क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला था तो उनके जो एम्बेसीज थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इस इंसिडेंट के बाद जो अपोजिशन पार्टी है, स्पेशली हैदराबाद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है AIM, आपने सुना होगा, उनके जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने यहाँ पर फटकार लगाई है और कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, उनको इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। उनके द्वारा ट्वीट किया गया और देखिए उन्होंने कहा, व्हाट अ शेम, व्हाट इज दिस इफ नॉट मास रेडिकलाइजेशन। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एक तरह से देश के अंदर मास रेडिकलाइजेशन चल रहा है और इसी का परिणाम है जिसकी वजह से यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है और नमाज पढ़ने वाले लोगों के ऊपर अटैक करती है। और साथ ही साथ उनका कहना था कि ये तो गुजरात जो है वो एक होम स्टेट है अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का, और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि उन दोनों को इंटरवीन करना चाहिए। और साथ ही साथ डॉक्टर S जयशंकर साहब को भी यहाँ पर मेंशन किया और कहा कि ये जो डोमेस्टिक एंटी मुस्लिम हेट्रेड चल रहा है इसकी वजह से भारत की जो छवि है, गुडविल है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन अब देखिए हमारा जो फोकस होना चाहिए उस पर यह है कि पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस क्या बताती है, सच्चाई क्या बताती है, वो हमारा मेन फोकस होना था। तो देखिए पुलिस का कहना है कि करीब 300 के आसपास जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस पर पढ़ते हैं एंड दे बेसिकली बिलोंग टू वेरियस कंट्रीज, चाहे अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज हो, और उनमें से कुछ लोगों ने छत पर, मतलब कि जो हॉस्टल का छत होता है वहां पर वो नमाज पढ़ रहे थे और उसी बीच यहाँ पर जो भीड़ है वो पूरी आती है और उनका कहना होता है कि आप अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में जाके पढ़िए, आप हॉस्टल पे ये नमाज नहीं पढ़ सकते। एंड इसी की वजह से स्टूडेंट्स के बीच में एक हीटेड एक्सचेंज, मतलब बहस चल पड़ती है और दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और जो आउटसाइडर्स हैं वो लगातार पत्थर वगैरह भी फेंकने लगते हैं, हॉस्टल रूम्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि हम तुरंत ऑन द स्पॉट आए जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला और सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए हमने करीब 9 टीम जो है उसको फॉर्म किया है ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें। इनमें से बताया जा रहा है कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और करीब 20 से 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। तो भीड़ आप कह सकते हैं कि लगभग 25 के आसपास से लोगों की ये पूरी भीड़ होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि जो भी वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खैर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात देखेंगे, जो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं नीरजा ए गुप्ता, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्री से हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, सो दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन कल्चरल सेंसिटिविटी। मतलब कि मान लीजिए अगर भारत का कोई छात्र है, अगर वो फॉरेन कंट्रीज में जाता है, ठीक है, तो उनको भी एक तरह से थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हो तो वहां पर आपको किस तरह से बिहेव करना है, वहां की जो कल्चर है उसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं यहां पर जो ये फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये नहीं दिया गया था और इसीलिए यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वी विल सिट विद देम, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनको कल्चरल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे एंड उनके साथ जो भी सिक्योरिटी वगैरह के मैटर्स है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। इस पर दोस्तों मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हो कि यहां पर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो क्या यहां पर इस तरह से अटैक होना चाहिए? क्योंकि आपको समझना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कंप्लेन है, तो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आप सिंपली अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं और कानून के हिसाब से यहां पर कार्रवाई की जा सकती है, ना कि इस तरह से तोड़फोड़ करना, फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करना। जाहिर सी बात है इसकी वजह से भारत की जो इमेज है वो यहां पर खराब होती है और इसीलिए आप देखोगे जैसे ही ये काफी तेजी से न्यूज फैल रहा था, हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो भी एक्शन में आ जाती है और उन्होंने यहां पर साफ साफ कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट के साथ लगातार टच में है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन सभी के खिलाफ जिन्होंने ये किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि गुजरात गवर्नमेंट इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर भी रही है। ये आप देख सकते हो, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि
An incident of violence took place at Gujarat University in Ahmedabad. State government is taking strict action against the perpetrators. तो आई होप दोस्तों यहाँ पर इस पूरे वीडियो में जो भी ये पूरा मामला चल रहा था, कल से आप लगातार खबर देख रहे थे, वो आपको एकदम समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। आपकी राय मैं जानना चाहूंगा डेफिनेटली कमेंट्स में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉइस ये कौन से देश से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।